हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई एम अर्जुन बैठदार। अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर अपन लाभ आने में आगे बढ़ेंगे। और आज जो मैं सवाल बताना चाह रहा हूँ, इनको अच्छे से आप समझ के करना थोड़ा है, ठीक है। ये अब लास्ट टाइप के आ गए हैं, ठीक है। 3 दिन तक अपने बेसिक हो गए, एक दिन मिडिल, 2 दिन तक बेसिक हो गए, एक दिन मिडिल, अपने मिडिल टाइप के हो गए। और आज अपन कुछ अच्छे वाले सवाल लेके आए हैं। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अपने गर्ल्स के लिए आर्मी की निकली हुई है, ठीक है। कुछ 199 पद हैं उसमें। वो आप जितने भी गर्ल्स हो और जो इंटरेस्टेड हो अपने वाले, उनके फ्रेंड को बताओ। आप तो नहीं करते हो, कोई दिक्कत नहीं, मगर दूसरे जो करने लायक है उनको भी आप गाइडलाइन दीजिए कि भाई जिस का फॉर्म भरना हो भर दीजिए। इसके अलावा अभी दिल्ली पुलिस की निकली हुई है, वो भी डाल दीजिए। आप जेल पे निकली हुई है, वो भी डाल दीजिए। एमपी पुलिस आने वाली है। आप कंटिन्यू तैयारी करते रहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आगे। आज मैं आपको लगभग टोटल 3 टाइप के बताऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, जो कल मैंने लास्ट में बताए थे उससे कुछ आगे का आया है। एक टाइप का कल बताया मैंने, और उसी टाइप के कुछ और भी क्वेश्चन लेके आया हूँ आज में। तो यहाँ पर 2 सूटकेस, ये इसमें सब कंफ्यूजन होता है। ये टोटल 3 प्रकार के सवाल है। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन के ऊपर अपन सोल्व करेंगे। तो ऐसा नहीं कि सर आप तो सब में अलग अलग ट्रिक लगा रहे हो। अलग अलग ट्रिक नहीं, क्वेश्चन अलग अलग है तो अपन उसमें अलग अलग ट्रिक लगाएंगे। और ये क्वेश्चन आते भी है। तो देखो यहाँ पर 2 सूटकेस है, सिंपल। अपने को लॉजिक समझना है कौन किसके बराबर है, बाकी आंसर आ जाएंगे अपने। 2 सूटकेस की लागत 5600 है। इसमें से एक को 12% लाभ, दूसरे को 16% की हानि। और पूरे सौदे में न तो लाभ हो रहा है न हानि हो रही है। ये इस प्रकार का सवाल मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा लास्ट में, न तो लाभ हो रहा है न हानि हो रही है। और यहाँ पर और एक क्वेश्चन और भी देगा वो अपने को। कितने देगा वो, 6400 रुपए की लागत वाली वस्तु, जिसमें एक को 25% लाभ और दूसरे को 25% की हानि, और दोनों का विक्रय मूल्य समान। ये दोनों की लैंग्वेज में बता चुका हूं अलग अलग, ठीक है। दोनों अलग अलग टाइप के मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पर अलग है और यहां पर भी अलग है। यहां पर क्या बोल रहा है, ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रही। और यहां पर ऐसे सौदे में हानि होगी हमेशा। क्या होगी, ऐसे सौदे में हमेशा हानि होगी। और यहां पर बोल रहा है दोनों के विक्रय मूल्य समान है। क्या है, और यहाँ पर न तो लाभ है न हानि। तो जब ऐसा सवाल आ जाए तो अपन सिंपल सा करेंगे। यहाँ पर जैसे दिया उसने लाभ, कितना दिया, 12% लाभ। और यहाँ पर दी उसने हानि, कितनी दी है, हानि 16% की हानि, ठीक। ये 0, 16 इधर आए, 12 इधर आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर 4 और ये इधर 3, और कुल लागत कितनी है, 5600 जाने 3, 7 से 8 और 8 जो 3200 और 8 दिया 2400। अब आप ये मत बोलो सर लेवल वाला सवाल, सॉल्यूशन सब सिंपल है। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन में एक और ले रहा हूं। यहाँ पर 5600 की जगह यहाँ पर मैंने ले लिया आपके 5000 रुपए। कितना ले लिए, 5000 रुपए। और एक दे रहा हो यहाँ पर 30% लाभ दे रहा है, ठीक है। 30% लाभ दे रहा है और दूसरे पे दे रहा है अपने को 20% की हानि। अब दोनों की लागत निकालेंगे। यहाँ पर क्या निकालेंगे, दोनों की अलग अलग लागत। तो यहाँ पर 30% लाभ, तो ये हो गया कितना, ये 30 और ये 20% की हानि, ठीक। हाँ, तो क्या था, ये 30% लाभ और ये 20% की हानि। इसमें डायरेक्ट लिखना है। उसमें देखो सॉल्यूशन बताऊंगा मैं आपको। ये यहाँ पर आ गया 20 और ये आ गया आपके 30। तो यहाँ पर कुल लागत कितनी है इस बार अपने को, 5000 रुपए, ये 5000 रुपए, ठीक। 30 20 कितना होगा, ये 50 ले लूं मैं। 50 से 50 तो ये होगा आपके 2000 और ये होगा आपके 3000। अब 2000 रुपए क्या बोला था उसमें, न तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है। मतलब 5000 में खरीदा और 5000 में बेचेगा। देखना विक्रय मूल्य निकालूंगा मैं आपके। तो ये आपके 2000 रुपए की वस्तु पहले को बेच रहा 30% लाभ पर, 0 से 0 डेढ़ दूनी 26। तो ये तो कुल कॉस्ट प्राइस है और ये विक्रय मूल्य निकाल रहा हूँ। पहली वस्तु को बेचा उसने 2600 में, दूसरी वस्तु को बेचेगा, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य मैंने निकाला 3000 रुपए। और यहाँ पर वापस दे दिया उसने, दोनों 20% की हानि पर बेच रहा है इस बार। कितने बेच रहा है वो, 20% की हानि पे। तो 0 से 0 3 दूनी
20% की हानि मतलब कि यहाँ 80 लिखेंगे और 8 दिया 2400, 3 ने 2 5, 26 24, ये भी हो गए कितने 5000 रुपए हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, एक और दे रहा हूं है ना, एक और प्रैक्टिस कर ही लेते हैं अपन। यहाँ पर दिए हैं टोटल 1680 रुपए। कितने दिए हैं 1680 रुपए। अब यहाँ पर एक दे रहा है वापिस अपने को 16% की हानि। कितने की दी उसमें 12% का लाभ, 12% का, ये 1680 चेंज किए हैं। यहाँ पर कितने लाभ दिया उसने तो 12% का लाभ और इधर दिया अपने को 16% की हानि दी है। अब यहाँ पर दोनों की अलग अलग लागत निकालना है। क्या निकालना है दोनों की अलग अलग लागत। क्वेश्चन सेम रहेंगे बस आंकड़े चेंज रहेंगे आपके लिए, थोड़े बहुत लैंग्वेज चेंज कर देगा यहाँ पर, ठीक है। जितने लिया था जितने दिया था बस इतना चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर 1680 की कुल लागत हो गई, ये 1680 हो गए। अब यहाँ पर एक को 12% लाभ दिया तो ये हो गए 12, ये लाभ वाली वस्तु, और ये हानि दी उसने कितनी 16% की हानि, ये 0 लिखे, ये 16 इधर आए और ये 12, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 3 7, और 7 से कितनी बार गए हैं यहाँ पर तो 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, 24 चौक 96 और 24 तिया 7200। ये दोनों की अलग अलग लागत हो गई। हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। अब इससे आगे बढ़ रहे हैं, देखो इस टाइप का क्वेश्चन लेकर के आया मैं आपके लिए, है ना। तो यहाँ पर देखना अब आगे। अब क्वेश्चन बोल रहा है 6400 रुपए की लागत है जिसमें से एक को 25% लाभ, दूसरे को 25% की हानि पर बेचा है। तो दोनों का विक्रय मूल्य 25% हानि तथा दूसरे एक को 25% लाभ, एक को 25% की हानि, दोनों का विक्रय मूल्य समान हो। क्या पूछ रहा है वो, यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो देखो यहाँ पर क्या क्या पूछेगा। दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो दोनों का विक्रय मूल्य भी पूछ सकता है अपनों से हो, दोनों की अलग अलग लागत भी पूछ सकता है। विक्रय मूल्य तो दोनों का समान रहेगा तो एक ही विक्रय मूल्य आएगा। अब यहाँ पर दोनों की अलग अलग लागत निकालेंगे। अब एक को बोल रहा है, एक को बेच रहा है 25% लाभ पर तो ये 125%, इस बार हमने 125% लिखना है ना, और एक को बोल रहा है 25% हानि पे मतलब 75, ये इधर आएगा यहाँ पर तो ये 75, ये इधर चला गया तो 125, ये 3, ये 5, 5 और 3 6400, 8 से कितनी बार गया 8, और 8 दिया 2400 और 8 पंजे 40, ये 2400 रुपए की वस्तु और ये 4000 रुपए की वस्तु। एक को 25% लाभ, दूसरे को 25% की हानि पर बेचा उसने। अब यहाँ पर 6400 रुपए से अपनों दोनों की क्या निकाल ली है, यहाँ पर लागत निकली है। ये कॉस्ट प्राइस निकला है दोनों का अलग अलग। क्या निकला है, एक वस्तु हो गई आपकी 2400 की, दूसरी हो गई आपकी 4000 रुपए की वस्तु। अब यहाँ पर वापस बोल रहा है दोनों के विक्रय मूल्य समान है। देखो विक्रय मूल्य समान लेके आता हूं मैं आपके सामने। ये 2400 रुपए की वस्तु कितने बेची उसने 25% लाभ पर 125, ठीक। 25 से 5, 25 से 4, 6, 6 पंजे 3000। इसको कितने बेचा उसने 3000 में पहली वस्तु को। अब यहाँ पर अगर मैं दूसरी वस्तु का निकालूं, दूसरी वस्तु का कितना है 4000 है, ठीक। तो ये देखो 4000 रुपए की वस्तु और कितने बेच रहा है दूसरे को वो 25% की हानि मतलब 75 में बेच रहा है, दूसरे को 75 बेच रहा है। तो यहाँ पर 25 से 3, 25 से 4, 4 से 4 नहीं, ये 3000 रुपए। दोनों के विक्रय मूल्य क्या हो गया समान आ गए यहाँ पर। देखो अब यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं अपन वापिस। देखो अब यहाँ से अब आगे बढ़ रहे हैं अपन। यहाँ पर मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, सेम ऐसा कैसे सवाल दे रहा हूँ, ठीक है। 7200 रुपए की वस्तु, कितने रुपए की 7200 रुपए लागत की वस्तु को रुपए लागत की 7200 रुपए लागत की दो वस्तुएं। कितनी वस्तुएं, दो वस्तुओं। 7200 रुपए की कुल लागत है और कितनी वस्तुएं, दो वस्तुओं को। एक को 15% लाभ और दूसरे को 8% की
हानि पर बेचा। अब पिछला सवाल था उसमें क्या था, यहाँ पर जो करा था मैंने उसमें ना तो लाभ हो रहा था ना हानि हो रही थी, मगर ऐसे सौदे में लाभ भी हो सकता है हानि भी हो सकती है। तो यहाँ पर एक को 15% लाभ पर, दूसरे को 8% की हानि पर बेचा। तो यहाँ पर बोल रहा है तो दोनों का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? दोनों की लागत भी पूछ सकता है अलग अलग, दोनों के क्रय मूल्य पूछ सकता है। अब एक को 15% लाभ पर, तो ये लिखा मैंने 115। एक को 8% की हानि, तो ये लिखा मैंने 8% की हानि। ठीक, ये परसेंट में, ये भी परसेंट में। अब यहाँ पर हो गए 92 और यहाँ पर हो गए 115। 23 से 4 बार और 23 से 5 बार। कुल कितने हैं? 7200। 5 4 9, 9 से 8 बार और 8 चौक 3200 और 8 पंजे 40। एक 3200 रुपए की वस्तु हो गई और एक 4000 रुपए की वस्तु हो गई। अब यहाँ पर बोल रहा है वापिस अपने को 3200 रुपए की वस्तु, 3200 रुपए की वस्तु को कितने बेचना अपने को? 15% के लाभ पर। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, क्या बोलेगा वो? दूसरे को 8% की हानि पर बेचा। दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। विक्रय मूल्य ज्ञात करो, ये क्वेश्चन में बोलेगा अपने को। दो रेडियो की कुल लागत है 7200 रुपए, एक को 15% लाभ पर, दूसरे को 8% की हानि पर बेचा। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, क्या की लैंग्वेज क्या रहेगी? दोनों का विक्रय मूल्य समान। पिछला साल बता चुका मैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको सोल्व कर रहा हूँ। 5 से 23, 5 से 2 ने, 2 से 16 ने, 1 जीरो ने 16 दिया 48 ने, 16 ने 32 ने 36 ने, 1 जीरो और बची है, यहाँ पर हो गए कितने? 368। ये तो हो गए दोनों की लागत और ये हो गया विक्रय मूल्य। अब यहाँ पर दूसरे की लागत निकालेंगे वापिस। कितने की वस्तु है? 4000 की। कितने की है? 4000 रुपए की वस्तु है और दूसरे को बेच रहा है वो यहाँ पर 8% की हानि, मतलब कि 92। ठीक, तो 0 से 0 ने, 4 दूनी 8 ने, 9 चौक 36 ने, ये 0। तो ये कितने बेचे इसको उसने? 3680, 3680। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या रहेगा? दो वस्तुओं की कुल लागत है यहाँ पर 7200 रुपए। उनमें से एक रेडियो को बेचेगा वो 15% के लाभ पर, दूसरे को बेचेगा 8% की हानि पर। यदि दोनों रेडियो की विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज रहेगी। और ऐसा ही क्वेश्चन में एक और दे रहा हूं। देखो अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आया अपने को, अपने पास दो साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती है। उनमें से पहली साइकिल को 20% लाभ पर, दो साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती है। ठीक है, एक पर 20% लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है। क्या होती है? एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है और कुल 18 रुपए की हानि होती है। क्या बोल रहा हो? कुल 18 रुपए की हानि होती है। अब कुल 18 रुपए की हानि हुई है अपने को, तो दोनों की लागत, क्या पूछ लिया उसने? दोनों की लागत। अब मैंने आपको कल एक सवाल करवाया था जिसमें एक को 20% लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर। तो ऐसे सौदे में हमेशा क्या होता है? अपने को हानि होती है। अब यहाँ पर हानि कितने रुपए की हुई? 18 रुपए की। कितने रुपए की? 18 रुपए की। और परसेंट में कितने परसेंट की हानि हुई? ऐसे सौदे में अपने को हमेशा हानि ही होती है। और यहाँ पर कितने? 96 में बेचा, मतलब उसे 4% का लॉस हुआ। अब 4% का लॉस हुआ और कितने? 18 रुपए की हानि हुई। तो 18 रुपए किसके बराबर हो गए? ये 4% के बराबर। तो यहाँ पर अपन कुल लागत निकालेंगे तो 18/4 इंटू में 100, 2 से 9, 2 दूनी 4 में, 2 से 50, 9 5 4500, 450 सॉरी, कितने आ गई? 450
कुल लागत आ गई, ये दोनों की कुल लागत आ गई। पहला क्वेश्चन यही मिलेगा अपने को, दोनों की कुल लागत, तो डायरेक्ट निकल गई 45,450। अब उसके बाद में यहाँ पर अपने को पूछे वो अलग अलग लागत, क्या पूछे, दोनों की अलग अलग लागत। तो अपन अलग अलग लागत भी निकाल लेंगे यहाँ पर। अब अलग अलग लागत निकालने के लिए एक को 20% लाभ, तो ये 120, एक को 20% की हानि, तो ये 20% की हानि, ये 0, ये इधर आए 80, ये इधर आए 120, तो 4 से 2 न 4 से 3, कुल लागत कितनी है 450, तो 3 ने 2 5, ये दोनों का अनुपात निकल गया, 3 ने 2 5, 5 से कितनी बार गए 90 बार, और 90 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, तो ये निकल गई दोनों की अलग अलग लागत। क्या निकल गई, दोनों की अलग अलग लागत। यहाँ से कुल लागत निकाल ली अपनों ने। पहले क्या दिया था उसने, दो साइकिल समान मूल्य पर बेची, एक को 20% लाभ, दूसरे को 20% की हानि। तो ऐसे सूत्र में मैंने आपको बताया था कि सूत्र में हमेशा हानि ही होती है। तो यहाँ पर कितने परसेंट की हानि हुई, उसमें 4% की। इसको अपन एक तरीके से और भी सोल्व करते हैं। यहाँ पर a/10 का होल स्क्वायर, a मतलब 10, सॉरी कितने 20%, 20/10 का होल स्क्वायर, तो कितने परसेंट का, इसमें हमेशा लॉस होता है 4% का लॉस। अपना 96 बेचा मतलब 4% का लॉस, और उसने बताया था 18 रुपए की हानि अपने को। अब 18 रुपए की हानि किसके बराबर है, 4% के बराबर। तो ये 4% 18 के बराबर रखा, अपनों ने क्रय मूल्य निकाल लिया 450 दोनों की कुल लागत आ गई यहाँ पर। उसके आगे बढ़े तो यहाँ पर एक को 20% लाभ, दूसरे को 20% की हानि पर, दोनों के अलग अलग पूछे, जैसा दोनों की पूछ लिया ऐसा था। तो यहाँ पर 120 इधर आ गए, 80 उधर चला गया। ये अभी जो पिछले 2 साल कराया मैंने, 3 ने 2 5, 5 से 9 बार, 9 2 18, 9 तिया 27, ये भी सवाल हो जाएगा अपनों से। ठीक है, बढ़ते हैं इससे। देखो अगला सवाल दे रहा हूं मैं, 2 साइकिल समान मूल्य पर बेची, समान मूल्य पर बेची, वैसा कैसे सवाल दे रहा हूं मैं, 2 साइकिल समान मूल्य पर बेची, एक को 25% लाभ, दूसरे पर 25% की हानि होती है, और कुल 36 रुपए की हानि होती है। तो दोनों की अलग अलग लागत, क्या पूछ रहा है, दोनों की अलग अलग लागत पूछ रहा है। अब यहाँ पर वापस अपने को एक को 25% लाभ, तो ये लिखा मैंने 125, एक को 25% हानि, ये लिखा मैंने 125। अब 0 से ये इधर हो गए 75 और ये हो गए इधर 125। अब यहाँ पर 25 से 3 और 25 से 5, ठीक है। अब यहाँ पर 3:5, और यहाँ पर क्या हो रहा है, उसे एक को 25% लाभ पर, एक को 25% की हानि पर, तो a/10 का होल स्क्वायर, तो 25/10 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएंगे कितने 625/100। तो क्या हुआ उसे यहाँ पर कितना 25 बोला क्या हमने, ठीक। तो यहाँ पर 25 का वर्ग कितना 625, और यहाँ पर हानि कितनी हुई 6.25%, और जो कि किसके बराबर है यहाँ पर 36 के बराबर। अपने को निकालना है क्या है यहाँ पर, तो 100%, ठीक। 36 6.25 इंटू में 100, दशमलव गई 20, 25 से ये जाएगा 25 से 4 बार, और ये गया कितनी 25 बार, और फिर ये जाएगा 25 से 4 बार, तो यहाँ पर हो गया कितना 4 चौक 16। यहाँ पर कुल 100% निकाल रहे हैं अपन, क्या निकाल रहे हैं, कुल 100%, 4 चौक 16, 16 96, ठीक। फिर यहाँ पर 4 चौक 16, 16 96, और यहाँ पर 16 48, और 48 और 9 कितने हो गए यहाँ पर, हाँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या था सवाल में, एक को 25% लाभ, 25% हानि, 6.25% की हानि, कुल 36 रुपए की हानि, तो 6.25 किसके बराबर 36 के बराबर। अपने को निकाल 100%, 10 में लगी 20 से
तो यहाँ पर देखो एक और बार लिख देता हूँ आपके लिए, 6.25% की कुल हानि हो रही है यहाँ पर, बेनिस्ट लाभ हानि है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट A/10 का होल स्क्वायर लगा दिया है, ये बता चुका हूँ मैं 2 बार आपको। फिर 6.25% किसके बराबर, 36 के बराबर। तो यहाँ पर 36/6.25 इंटू में 100। अब दशमलव गई, ये 2 जीरो आई। अब 25 से गया 4 बार और ये गया 25 बार। 25 से गया 4 बार, 4 चौक 16, 16 चम 96, 16 48, 48 और 9 जोड़ देंगे, यहाँ पर कितने हो गए, 57 हो रही है। ठीक है, भले ही मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, 36 × 4 × 4, ये कितने हो रहे हैं, टोटल 576। अपने को क्या निकालना, दोनों की अलग अलग लागत, तो यहाँ पर हो जाएगी 576। दोनों की अलग लागत निकाल रहा हूँ, ये कुल लागत हो गई। क्या हो गई, ये कुल लागत 100%, दोनों की कुल लागत निकली है। अब उसके बाद में 5 3 8, 8 2 7 56, 8 दूनी 16। अब 72 से यहाँ पर भी वही हो रहा है, 4 दूनी 8, 2 36 दूनी 72, 72 पंजे यहाँ पर हो जाएगा 36, 360, 72 360 हो जाएगा। और यहाँ पर 72 तिया 3 दूनी 6 ने 7 तिया 216, 360, 3 2 5, 3 2 5 और 16 60 हो गए 76 हो जाएगी। ये दोनों की अलग अलग क्या निकल गई है, लागत। ठीक है, हो जाएंगे इस टाइप के फ्रेंड्स आपको। और कुछ डाउट आए तो आप कमेंट कर सकते हैं आप मेरे को। ठीक है, कमेंट बॉक्स में समझ में नहीं आ रहा है, स्पीड कम है ज्यादा है, लेवल कम ज्यादा, देखो मैंने पहले आपके लिए लो लेवल लिया, अब थोड़ा कुछ लेवल बढ़ा दिया है। ठीक है, ये कुछ ज्यादा लेवल नहीं, आपके लिए पढ़ने वालों के लिए कोई लेवल नहीं है। सवाल तब तक टफ है जब तक आपके समझ में नहीं आए, समझ में आने के बाद में सवाल हो जाएगा। ये आपके 18 सवालों में सवाल मिल जाएंगे आपको, 61 62 63 64 65 वहां के मिलेंगे सवाल ही आपको। ठीक है, तो रामनियस होते हैं प्रैक्टिस में देखोगे आप इसको, 16 नंबर बड़ी वाली रामनियस में 16 से 16 17 18 ये सब वहां पर लास्ट टाइप में मिलेंगे आपको, वही सवाल करा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर कल जो करूंगा मैं सवाल, उसके कुछ बेसिक टाइप के करवा देता हूं मैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन देगा वो अपने को, देखो आगे किस टाइप से क्वेश्चन देगा। किसी वस्तु को 540 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितनी 750 में बेचने पर लाभ। 540 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितनी 750 में बेचने पर लाभ होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। एक वस्तु है, कितनी वस्तु एक ही है, तो उसे 540 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितनी 750 में बेचने पर लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्या ज्ञात करो, उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो, ये पूछ रहा है अपनों से। तो ऐसे सवाल में अपन यहाँ पर हानि और लाभ दोनों बराबर है। हानि लाभ में विक्रय मूल्य बड़ा होता है, क्रय मूल्य छोटा होता है, इसमें क्रय मूल्य बड़ा होता है और लाभ छोटा होता है। इस फार्मूले से करने के बजाय ये बताऊंगा आपको डिटेल रूप में अगले सवाल में। हाल फिलहाल में अपने को क्या करना है, 540 और 750 दोनों को जोड़ दो, 2 का भाग दे दो, जितना लाभ हो रहा है उतना हानि हो रही है। तो ये मैंने लिखा 540 और ये लिखे कितने 750, दोनों को जोड़ दिया, 0 5 4 9 7 5 12 और 2 से भाग दे दिया, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो कितने हो गए 645। दोनों की अलग अलग लागत। ये सिंपल हो गया सवाल। क्या हो गया, देखो मैं इसका विस्तृत रूप बताता हूँ। सिंपल आंकड़ा ले लेता हूँ क्योंकि आप में मेरे को पता है कि आर से आपको टफ क्यों लगती है, क्योंकि उसके आंकड़े को जुटपटांग रहते हैं। अब देखो मैं सिंपल लेके बताता हूँ। यहाँ पर लिए मैंने यहाँ पर 600 रुपए, कितने लिए 600, और यहाँ पर ले लिए मैंने कितने 800 रुपए। 600 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितने 800 रुपए में बेचने पर लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी हानि हो रही है उतने लाभ हो रहा है, कितना भी लाभ हो। अब यहाँ पर क्रय मूल्य हो गया x, विक्रय मूल्य हानि पे कितने बेचा था उसे 600 में, और यहाँ पर कितने बेचा उसे, जब लाभ हो रहा था तब उसे 800 में बेचा, और ये क्रय मूल्य मैंने लिया x। अब ये -x इधर आता है तो ये हो जाता है 2x, और ये माइनस उधर चला जाता है तो हो जाता है प्लस हो जाता है। कितना हो जाता है यहाँ
प्लस हो जाता। तो 2x बराबर कितना हो गया 1400 और 2 से कितनी बार गए तो ये 700। ये क्या आ गया क्रय मूल्य आ गया। अब देखो और भी अच्छे से फंडा समझना, 600 में बेचने पर जितनी हानि होती है उतना ही लाभ होता है 800 रुपए में। कितने में लाभ। तो यहाँ पर दोनों का क्रय मूल्य कितना आया 700। अब 700 रुपए की वस्तु को मैं 600 में बेचूंगा तो क्या होगा उसे 100 रुपए की हानि, और 700 की वस्तु को 800 में बेचूंगा तो क्या होगा उसे 100 रुपए का लाभ होता है। ठीक है, ये भी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन फिर दे रहा हूं मैं, 600 में बेचने पर, चलो डबल से लिख देता हूं, 600 में बेचने पर, 600 में बेचने पर हुई हानि, 600 में बेचने पर हुई हानि 900 में बेचने पर हुए लाभ की दुगनी है। क्या बोलेगा वो दुगनी है, चुगनी है, 50% अधिक है। ये सब सवाल कल करेंगे, आज मैं कल प्रारूप बता रहा हूं। दुगनी है, 600 बेचने पर हुई हानि 900 बेचने पर हुए लाभ से दुगनी है तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या बोलेगा वो क्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है हानि और यहाँ पर लाभ। 600 बेचने पर हुई हानि 900 बेचने पर हुए लाभ से दुगनी है, तो ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा आपके 2। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको, 600 और 900 दोनों का इस बार अंतर निकालना है। पिछली बार जोड़ के 2 भाग दिए, इस बार अंतर निकालना है। अंतर निकालने में क्या आपकी लाभ हानि आ जाएगी, लाभ हानि का अंतर निकलेगा। तो यहाँ पर कितना अंतर है आपके 300। अब यहाँ पर 300 का अंतर आया तो यहाँ पर ये 300, 2 ने 3 से कितनी बार गए ये 100 बार गए। ठीक है, 2 और 1 दोनों को जोड़ दिया 3। ये लाभ और हानि, लाभ और हानि का अंतर है 300। 600 बेचने पर 900 बेचने पर, तो दोनों का अंतर कितना 300। तो 300 रुपये उसकी लाभ और हानि का डिफरेंट है दोनों का। तो यहाँ पर 3 से गया 100 बार, 100 का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो 200 रुपए की तो उसे हुई हानि, और यहाँ पर 100 रुपए का क्या हो गया उसे लाभ हो गया। तो मैंने बताया था जहां पर भी आपके लाभ हो वहां घटा देंगे। क्या घटा देंगे, ये लाभ है और ये हानि, और जहां पर भी हानि हो वहां जोड़ देंगे। कल सवाल बताया था मैंने आपको, जहां पर भी हानि हो वहां जोड़ दो, नहीं लाभ हो वहां घटा दो। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य ज्ञात करें अपन। तो देखो 200 रुपए की हानि हुई थी, ये मैंने 200 जोड़ दिए। हानि कितने की, लाभ कितने का हुआ 100 का, ये घटा दिया। तो 6 2 800, 800 रुपए की वस्तु 600 में बेचूंगा मैं तो क्या होगा उसे 200 रुपए की हानि। 800 रुपए की वस्तु में 900 बेचूंगा क्या होगा उसे 100 रुपए का लाभ हो जाएगा। तो और ये देखो लाभ हानि लाभ से दुगनी है। हो जाएंगे इस टाइप के सवाल। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत है आज के लिए। एक सवाल दो, क्या मैं एक सवाल दे देता हूँ, देखो है ना। 800 रुपए में बेचने पर हुई हानि 1300 रुपए में बेचने पर हुए लाभ से 50% अधिक है। क्या बोलेगा वो, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। ऐसा ही सवाल है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज है। तो 800 रुपए में बेचने पर हुई हानि 1300 में बेचने पर हुए लाभ से 50% अधिक है तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और सबके सब पूरा वीडियो देखो ताकि आप यहाँ पर इसमें सवाल के कॉन्सेप्ट को समझ सको कहाँ पर मैं क्या समझाना चाहता हूँ और क्या समझा रहा हूँ। बहुत बढ़िया क्लास चल रही है मेरे हिसाब से, तो जो मैं क्लास समझाता हूँ उससे तो बहुत बढ़िया समझा रहा हूँ। यहाँ पर स्पेशल एक दिन मेरे को एक कॉपी भरने आ गई, मेरे नोट्स लिख के मेरे को यहाँ पर समझाना पड़ता है क्या समझाना है। कल स्पेशल बैठना पड़ता है मेरे को 1 घंटे के लिए। तो आपके लिए कर रहा हूँ मैं ये सब मेहनत। विजय सर, जितेंद्र सर, अर्जुन, सब हम आपके लिए ही कर रहे हैं ताकि आप घर बैठ के तैयारी कर सको, आप हमसे जुड़े हुए रहो। क्योंकि मैंने देखा उसमें 2 महीने में सबकी पढ़ाई शून्य हो गई थी। तो अब आप रेगुलर तैयारी करते रहिए और वैकेंसी आएगी। आप ये आशा मत छोड़िए कि ये सर अब क्या होगा, ये नहीं होगा, ठीक है हम ओवरेज हो रहे, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना भी धीरे धीरे एक नॉर्मल सर्दी है, ये भी चली जाएगी। समय के साथ साथ परिवर्तन होता ही रहता है, आपको पता है ऐसे। और परिवर्तन भी जरूरी, परिवर्तन जीवन का आधार है।
तो चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, वैसे बढ़िया सपोर्ट आ रहा है और ऐसे आप, मैं चाहता हूँ आप निरंतर सपोर्ट करते रहिएगा हमें, ताकि हमें और भी वीडियो अच्छे अच्छे आपके लिए ला सकें और निरंतर आपसे जुड़े हुए रहें।